हेलो। हाँ जी, सबको राम राम। चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं एक ऐसा आसन लेकर आई हूँ जो कपाल से लेकर पैर के अंगूठे तक एक एक अंगूठ ठीक रखता है। क्या करता है? वो रीढ़ को मरोड़ता है। अकेला ही आसन है जो रीढ़ को कपड़े की तरह, जैसे कपड़ा हम निचोड़ते हैं, ऐसे कर देता है। तो स्टेप वाइज मैं आपको एक एक लाभ उसके बताती जाऊंगी। जो जो से स्थिति बनती जाएगी, जो पोज मेरा बनता जाएगा, उसके साथ साथ अलग अलग उसके लाभ हैं। चलो करके दिखाती हूँ आपको मैं, और आप भी जुड़िए और करने का प्रयास आप भी करिए। अब देखो, एड़ी पंजे मिला दिए, पंजों को तान लिया है मैंने, घुटने मिले, जंघाएं मिली, दोनों बाजू कमर के साथ है, हथेली का रुख धरती की ओर है। जब तक आसन पूरा ना हो, आसन में ढीलापन ना आने दें। क्या करना है? पैरों को फोल्ड करेंगे ऐसे, एड़ियां हिप्स के साथ। अगर नहीं जाती तो शरीर को नीचे खिसकाओ और एड़ियों से टच कराने का प्रयास करो, लेकिन प्रयास करेंगे। घुटने भी मिले हैं, जंघाएं भी मिली हैं और एड़ी पंजे भी मेरे मिले हैं। बाजू अभी नीचे ही रहेंगी। स्टेप वाइज आपको बताऊंगी मैं। अब जैसे ही एड़ियां हिप्स के साथ टच मैंने कराई, ये जंघाएं और घुटने पर भाव में है। उससे क्या होगा? जंघाओं पर खिंचाव पड़ेगा, मांसपेशियों में लचक बनेगी, वहां की चर्बी भी कम होने लगी और घुटने के जोड़ स्वस्थ होने लगेंगे। अब इसका सेकंड पोज क्या है? पहले पोज में आपको ये फायदा बताया गया। सेकंड पोज है, दोनों बाजुओं को 180 डिग्री पर कंधों के समांतर ऊंचाई पर फैला दें। उंगली अंगूठे मिला के रखेंगे, हथेली का रुख आकाश की ओर रहेगा। अब जैसे ही बाजुओं को मैं, जब तक आसन पूरा होगा, बिल्कुल तान के खींच के रखूंगी, उससे मेरे कंधे, भुजबली, कोहनी, कलाई, हाथ की हथेली, उंगलियां, अंगूठे सब स्वस्थ बनेंगे। अब क्या होगा? श्वास भरना है और क्या करना है? गर्दन को लेफ्ट साइड ले जाएंगे। इससे क्या होगा? सर्वाइकल आपका ठीक। खूब ले जाए, गर्दन को घुमाए कान पृथ्वी पर, और अब श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर राइट साइड। जो स्थिति ऊपर थी पैरों की, वो ही लास्ट तक रखेंगे। घुटने के ऊपर घुटना, टकने के ऊपर टकना, एड़ी के ऊपर एड़ी, पंजे के ऊपर पंजा, पूरा दबाए। ऊपर के पैर से निचले पैर को दबाना, खूब दबाएं। रीढ़ पर इसके प्रभाव को देखो। अब देखो, मेरी जंघाएं, बढ़िया पसली, हृदय की मसाज देखो, पेनक्रियाज पूरी प्रभाव में, मेरे कंधा लेफ्ट साइड पूरी खिंचाव में इस वक्त। रीढ़ पर सुंदर प्रभाव है। अब मध्य एक साथ, गर्दन और दोनों घुटने मध्य। फिर से चेक कर लें, अगर आगे नीचे शरीर खिसक गया है तो अपनी एड़ियां हिप्स के साथ लगाकर रखने का प्रयास करेंगे। श्वास भरेंगे। पहले गर्दन को घुमाएं, राइट साइड, कान को पृथ्वी पर लगा लें और दोनों पैरों को ले जाएंगे धीरे धीरे लेफ्ट साइड। पहले क्या था? लेफ्ट साइड के अंग खिंचाव में थे, अब राइट साइड के अंग खिंचाव में। लीवर, फिर से बढ़िया पसली, पूरी प्रभाव में। मेरा दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा दोनों कंधे प्रभाव में आ जाते जब लेफ्ट राइट से करती हूँ मैं। खूब दबाएं, खूब दबाएं, रोक के रखें, श्वास सामान्य कर दे। ऊपर के पैर से निचले पैर को दबाएं। इसीलिए बोला जाता है, एक एक आसन को करने का तरीका ठीक अगर आपका है, बहुत जल्दी बॉडी में फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। एक एक अंग स्वस्थ होगा, आप खुश होंगे। अब जैसे मध्य आगे, गर्दन भी और पैर भी। अब क्या अगला स्टेप क्या होगा इसका? ये पहला स्टेप था। अगला स्टेप है पैरों में फासला। आगे खिसका दे थोड़ा सा और पैरों में फासला इतना कर दें, ऊपर का घुटना निचले पैर के तलवे पर आ जाए। अब इस स्थिति में क्या होगा? नाभि के आसपास के सभी अंगों के साथ बढ़िया प्रभाव में आएगी। श्वास भरेंगे, गर्दन को घुमाएं, लेफ्ट साइड, गर्दन, कान को पृथ्वी तक पहुंचाएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर राइट लेकर जाएंगे। दबाएं ऊपर के पैर को नीचे की ओर, तलवे पर ले आए।
नीचे का घुटना पृथ्वी पर, ऊपर का घुटना तलवे पर, बाहरी जंघा पर इस वक्त खिंचाओ महसूस करेंगे। लेफ्ट साइड रीढ़ पर प्रभाव, बाजू खिंची हो, बाजू ढीली ना हो, ध्यान रखेंगे जब तक आसन खत्म नहीं होगा शरीर में कोई ढीलापन नहीं होगा। अब ऐसे मध्य आ जाएंगे, श्वास भरते हुए आ सकते तो बहुत बढ़िया, और यहीं रुकेंगी। अब क्या करना है, गर्दन को घुमाएं, राइट साइड कान को पहले पृथ्वी पर लगा लें, बाजू फिर से चेक करें ढीली ना हो, और दोनों पैर श्वास खाली करते हुए लेफ्ट साइड, जैसे राइट गए थे ऐसे ही लेफ्ट जाएंगे। ये सेकंड पोज है हमारा। खूब दबाएं, खूब दबाएं। अकेला ही आसन है जो रीढ़ को मरोड़ता है, यानी जैसे हम तौलिए को निचोड़ते हैं, रीढ़ की एक एक दर्द आपका खत्म होने लगता है। बोल दिया, ये आसन ही ऐसा है जो सारे शरीर को ठीक रखता है, शरीर का वजन कम करता है, शरीर की चर्बी को घटाता है। आएंगे वापस, मध्य आ गए दोनों पैर। ये सेकंड पोज था, लेकिन इसको करना कई बार है, ये नहीं है ये खाली मैं आपको बताने के लिए तरीका बता रही हूँ। पहला स्टेप भी कई बार करोगे, दूसरा स्टेप भी कई बार करोगे, बारंबार उसी चीज को रिपीट करना है। फर्स्ट पोज, सेकंड पोज। अब थर्ड पोज पे आएंगे। अब दोनों पैर सामने सीधा खींच के रखे, तान के रखें, और जो राइट पैर को धीरे धीरे 90 डिग्री तक धीरे धीरे लेके आए। दूसरा पैर खिंचा रहेगा, तना रहेगा, पंजे दोनों खिंचे हुए, जितना पंजा खिंचेगा घुटना सीधा। ये आपका 90 डिग्री पर खिंचा हुआ पैर बिल्कुल। श्वास भर के आप ऊपर आए हो, और पहले गर्दन को घुमाएंगे, राइट साइड कान पृथ्वी पर। इससे क्या होगा, साइटिका हर्निया जैसे रोग जिनको है वो ठीक होंगे, जिनको नहीं उनको कभी होंगे नहीं। अब क्या करेंगे, राइट पैर को जो लेफ्ट हैंड की हथेली है उससे ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए। और जब अगर आप पैर ज्यादा नहीं उठा पाते, अपने अंगूठे को पकड़ के ऊपर की ओर खींचेंगे, हाथ नीचे ना जाए, ऊपर ले आओ अंगूठे को, खींचो पूरा। रीढ़ पर इस वक्त सुंदर प्रभाव है। अब खुद चेक करो आप कौन से अंग प्रभावित हुए हैं। खूब उठाएं ऊपर की ओर, खुद से चला जाए तो बहुत बढ़िया, धीरे धीरे जाएगा। दूसरा पैर खिंचाता ना, वो ढीला ना हो, और कुछ देर रुक जाए। श्वास भरते बिल्कुल सीधा, पंजा खींच के रखेंगे, बाजू मेरी खिंची हुई, पंजे मेरे दोनों खिंचे हुए, घुटने एकदम खुले हुए। श्वास छोड़ते हुए धीमी गति से वापसी, पंजे को खींच के रखें। जितना समय नीचे आने में, ऊपर ले जाने में लगाएंगे, उतने अंग में जल्दी स्वस्थ होंगे, मांसपेशियों में लचक बनेगी, बढ़िया ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा, शरीर के दर्द दूर हो जाएंगे। ये देखो बिल्कुल चींटी की चाल से आराम से खिंचाओ पूरा रखते हुए, फिर एड़ी पंजे में ला दो। अब इसी तरीके से लेफ्ट पैर को धीमी गति के साथ श्वास भरते हुए 90 डिग्री पर पूरा श्वास अंदर। इस वक्त दोनों पंजे खींचे हुए, जितना पंजा खींचेगा उतना घुटना खुल जाएगा। गर्दन को घुमाएं लेफ्ट साइड, कान पृथ्वी पर, सर्वाइकल ठीक हो जाएगा, और श्वास खाली करते हुए ले जाएं राइट हथेली से ऊपर पंजा। देखो ऐसे पकड़ो, ऊपर खींच लो, जो अपने आप चला जाता है, बहुत बढ़िया। दूसरी बाजू ना उठने पाए, श्वास को सामान्य कर दें। दूसरा पैर खींच के रखेंगे, और श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस, बहुत धीमी। आप श्वास भर के गर्दन भी मध्य है, पैर भी मध्य है, और इसी श्वास को छोड़ते हुए बिल्कुल सेकंड सुई जैसे चलती है, या चींटी की चाल, रोकते हुए नीचे लेकर आए। खींचे पंजे को सामने की ओर, घुटना सीधा,
जितना धीरे करोगे आसन को, खिंचाव के साथ करोगे आसन को, आप 1 सप्ताह में ही अपने आप में फर्क महसूस करना शुरू कर दोगे। बिल्कुल खिंचाव के साथ नीचे आएंगे और इसके बाद बाजू नीचे, शरीर ढीला, लंबे गहरे सांस। हर आसन के बाद आपको शरीर को ढीला छोड़ना है। जैसे हम नई रबड़ लेते हैं, उस पहले वो टाइट होती है, उसको बार बार स्ट्रेच करते हैं तो लूज पड़ जाती है। इसी तरह हमारी बॉडी है, जब हम कुछ भी अपनी बॉडी से काम नहीं लेते, क्या होता है, सारी नस नाड़ियां सख्त हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता, जिससे एक एक अंग मेरा जाम हो जाता है, जकड़ जाता है। और इसी तरीके से आप योग से जुड़ने के बाद अगर बढ़िया से आसनों को कर लेते हो, फिर देखो बदलाव अपने अंदर। चलो जी, यहीं पर धन्यवाद। चलिए जी, आप आसन करो और फिर अपने अंदर चेंज देखो। यहीं पर विराम। सबको राम राम।